अगर आप पीजीटी और मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्ती की तैयारी करते हैं ना, वो भी स्पेशली सैनिक स्कूल के लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपडेट है और एक बहुत अच्छी खबर है। खबर ये है कि सैनिक स्कूल झुंझुनू यानी राजस्थान ने ना पीजीटी और मेडिकल ऑफिसर जैसे बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाल दी है। अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssjhunjhunu.com यहाँ पर जाना होगा और जाकर अपना एप्लीकेशन का फॉर्म सबमिट कर देना होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 जून तक का टाइम है, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल क्या है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट, कौन सी डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, चलिए सब कुछ आपको बहुत आसान भाषा में समझा देते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय और सरकारी नौकरी वाले अपडेट के साथ, नोटिफिकेशन के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गई हूं। देखिए, जैसा शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि सैनिक स्कूल राजस्थान ने ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और मेडिकल ऑफिसर जैसे बहुत सारे पदों पर भर्ती निकाली है। अगर आपको अप्लाई करना है तो वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होना ज़रूरी है, यानी कि आपके पास कौन सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके लिए कौन सी एज लिमिट रखी गई है और साथ ही आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्योंकि पद अलग अलग है तो जाहिर सी बात है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी अलग अलग होगी। किसी पद के लिए मास्टर्स डिग्री चाहिए तो किसी पद के लिए डिप्लोमा चाहिए। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बस नोटिफिकेशन में उसकी डिटेल चेक कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सेम फॉर नर्सिंग ऑफिसर, आप इसकी भी डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एज लिमिट की बात करते हैं ना, तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी फॉलो होगा। हर पोस्ट के लिए एज लिमिट भी अलग अलग है, बट अगर आपको मैं मोटा मोटी आइडिया दूँ ना, तो आपकी मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 50 साल होनी चाहिए। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एज लिमिट चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, हमने वहाँ पर लिंक आपकी सुविधा के लिए अटैच कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए आपको 2 चरणों से होकर गुजरना होगा। एक तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा और उसके बाद आपको देना होगा स्किल टेस्ट और इंटरव्यू। किसी किसी पद के लिए स्किल टेस्ट है और किसी किसी पद के लिए इंटरव्यू है। सो अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जिस पद के लिए स्किल टेस्ट है उसमें भी आपको पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा स्किल टेस्ट। और एक बार जब आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, सारे सेक्शंस को क्लियर कर लेंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, तो आपको इस भर्ती का हिस्सा बना दिया जाएगा, यानी कि आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर पहुंच जाएगा। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी डिटेल, यानी कि सैलरी के बारे में। सो अगर आप पीजीटी पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं ना, तो आपको 71,400 रुपये प्रति माह यानी कि हर महीने सैलरी मिल सकती है। वहीं मेडिकल ऑफिसर के लिए ये जो सैलरी है ना, वो करीब 80,000 है और जो दूसरे पद हैं उनमें 38,000 की सैलरी मिल सकती है। बट ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा जो भी पर्क्स, अलाउंसेस लाइक HRA, DA, दूसरे जो भी बेनिफिट्स एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सो आपको ये भर्ती कैसी लगी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई समस्या आती है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और दूसरा हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान दे पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।